पुरअसरार शख्स, ये पुरअसरार शख्स कौन था, इसका वाक़या क्या है। अगर ये बयान आप आखिर तक सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप ये जानने में कामयाब हो जाएंगे, और भी इसके अंदर कई मदनी फूल हैं जो चुनने को मिलेंगे। तो आइए बयान शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अहमद बिन मोहम्मद तूसी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं, मैंने उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलातु वस्सलाम के मशहूर वली हज़रत सैयदना इब्राहीम आजूरी अलैहि रहमतुल्लाहिल गनी को ये फरमाते हुए सुना। मेरे उस्ताद हज़रत सैयदना इब्राहीम आजूरी कबीर अलैहि रहमतुल्लाहिल कदीर ने फरमाया, सर्दियों के दिन थे, मैं मस्जिद के दरवाजे करीब बैठा हुआ था कि मेरे करीब से एक शख्स गुज़रा जिसने 2 गुदड़ियाँ ओढ़ रखी थीं। मेरे दिल में ये बात आई कि शायद ये उनमें से हैं जो भीख मांगते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर ये अपने हाथ से कमा कर खाता। जब मैं सोया तो ख्वाब देखा कि मेरे पास 2 फरिश्ते आए, मुझे बाजू से पकड़ा और उसी मस्जिद में ले गए। मैंने देखा कि करीब ही एक शख्स 2 गुदड़ियाँ ओढ़े सो रहा है। जब इसके चेहरे से गुदड़ी हटाई गई तो मैं हैरान रह गया कि ये वही शख्स है जो मेरे करीब से गुजरा था। फरिश्तों ने मुझसे कहा, इसका गोश्त खाओ। मैंने कहा, मैंने तो इसकी ग़ीबत नहीं की। कहा, क्यों नहीं, तेरे नफ्स ने इसकी ग़ीबत की और तूने इसको हकीर जाना और इससे नाखुश हुआ। हज़रत सैयदना इब्राहीम आजूरी कबीर अलैहि रहमतुल्लाह कदीर फरमाते हैं, फिर मेरी आँख खुल गई। खौफ की वजह से मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया। मैं मुसलसल 30 दिन इसी मस्जिद के दरवाज़े पर बैठा रहा, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के लिए वहाँ से उठता। मैं दुआ करता कि दोबारा वो शख्स मुझे नज़र आ जाए ताकि इससे मुआफ़ी मांगूं। 1 माह बाद वो पुरअसरार शख्स इस हाल में नज़र आया कि इसके जिस्म पर पहले की तरह 2 गुदड़ियाँ थीं। मैं फ़ौरन इसकी तरफ लपका। मुझे देखकर वो तेज़ तेज़ चलने लगा। मैं भी इसके पीछे हो लिया। जब मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं इसके करीब ना पहुँच सकूँगा और ये मुझसे दूर चला जाएगा, तो मैंने कहा, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदे, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसने कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो दिल के ज़रिए मोमिनीन की ग़ीबत करते हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम कबीर अलैहि रहमतुल्लाहिल कदीर फरमाते हैं, उसकी ये बात सुनकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इफाका हुआ यानी होश आया तो वो शख्स मेरे सिरहाने खड़ा था। उसने कहा, क्या दोबारा ऐसा करोगे। मैंने कहा, नहीं, अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो पुरअसरार शख्स मेरी नज़रों से ओझल हो गया और दोबारा कभी नज़र नहीं आया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत और उन सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि बज़ाहिर नज़र आने वाले जो गरीब नज़र आने वाले होते हैं, खस्ता हाल नज़र आने वाले होते हैं, तो हमें उनसे बुग़्ज़ या कीना या उनकी ग़ीबत नहीं करनी चाहिए। अच्छा गुमान रखना चाहिए कि क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कौन गुदड़ी का लाल हो, अल्लाह ताला किस बंदे को पसंद करता हो। हमारे जो अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि इसने साफ़ लिबास पहना है, सफ़ेद लिबास पहना है, गाड़ियों में घूम रहा है, मोटरों में घूम रहा है, ठीक है, बंगलों में रहता है। अल्लाह ताला ये नहीं देखता, अल्लाह ताला नीयत देखता है। अल्लाह ताला दिल को देखता है, दिलों के राज अल्लाह जानता है कि ये बंदा मेरे बारे में कैसा है, मेरी मखलूक के बारे में कैसा है। ये ग़ीबत तो नहीं करता। अभी हमने इस वाक़े के अंदर ग़ीबत का जो अज़ाब वो भी देखा कि जो बंदा जिसकी ग़ीबत करेगा उसका गोश्त खाना पड़ेगा रोज़े महशर। ग़ीबत के मुतल्लिक़ और भी कई वईदात हैं, जैसे कि फरमाया ग़ीबत करने वाला जो है कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में दाखिल होगा। एक जगह ये फरमाया कि ग़ीबत करने वाला जहन्नम का बंदर होगा। ग़ीबत की तबाहकारी किताब, उसके अंदर पूरी ये मतलब तफ़सील से ग़ीबत के हवाले से लिखा हुआ है कि ग़ीबत किन किन तरह से की जाती है, ग़ीबत कैसे की जाती है। ग़ीबत करने वालों को मुर्दार का गोश्त खाना पड़ेगा। ग़ीबत करने वाला जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होगा। ग़ीबत करने वाला अगर जहन्नम से निकल भी आया तो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। तो ग़ीबत की और भी बेशुमार इसके मतलब वईदात हैं इसके हवाले से ना, इसके जो नुकसानात हैं, तो हमें बचना चाहिए। अगर हमने भी किसी ग़ीबत की है
تو آج توبہ طیب کر لیں، اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معافی تلافی کر لیں اور اس سے سچے دل سے توبہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور بھی گڑ گڑائیں کہ یا اللہ میں نے سے یہ جانے یا انجانے میں غیبت ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فلاں فلاں شخص کی غیبت کی ہے تو اس سے مل کے توبہ کر لیں اور اس سے معافی مانگیں گے، وہ معاف کر دے گا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت کرنے اور غیبت سننے سے محفوظ فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔